नमस्कार, मैं रामदत्त त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जनादेश चैनल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और फेसबुक। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, श्री वीएन राय। वीएन राय उत्तर प्रदेश के निवर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं और इसके साथ साथ वो एक बहुत मशहूर लेखक, उपन्यासकार हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। आज जो चर्चित विषय है उत्तर प्रदेश का, वो है अपराध और गुंडा राज, कथित गुंडा राज। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एक बहुत सख्त हिदायत दी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि उनको कानून का राज स्थापित करने में मदद करनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने कानपुर में जो विकास दुबे एनकाउंटर है उसकी जांच के लिए एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और एक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक की कमेटी बनाई है और 2 महीने का फिक्स उनको टाइम दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले उत्तर प्रदेश के 2 पुलिस महानिदेशक एक सार्वजनिक अपील कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से विनती कर रहे थे कि कोई ऐसा आदेश पारित न करें जिससे पुलिस का मनोबल गिरे। इसका अर्थ तो आप समझते ही होंगे। तो मैं श्री वीएन राय जी से जानना चाहता हूं कि आप इस पुलिस फोर्स के अंदर रहे हैं, आपने पुलिस फोर्स को लीड किया है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जांच से पुलिस का मनोबल गिरता है और आदेश नहीं देना चाहिए था? देखिए, मेरा मानना है, हालांकि ये शायद बहुत अजीब लगेगा, मेरा मानना है कि कुछ मामलों में पुलिस का मनोबल गिराने की जरूरत है। अगर पुलिस का मनोबल कानून तोड़ने से बढ़ता हो, अगर पुलिस का मनोबल मुकदमे नाकायम करने से बढ़ता हो, अगर पुलिस का मन जनता का के शत्रु पुलिस होने से बढ़ता हो, तो ऐसे पुलिस का मनोबल गिराना जरूरी है। दुर्भाग्य से विकास दुबे के प्रकरण को लेकर के जिस गंभीर विमर्श की हम अपेक्षा करते थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। देखिए, अगर थोड़ा आप मुझे समय देंगे, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा समय है, अगर समय देंगे तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। आज जो पुलिस है ये 1860 के बने कानूनों के मुताबिक एक आधुनिक संस्था के रूप में बनी। ये इसके पहले भारत में इस तरह की पुलिस नहीं थी। ये हमारा एक नया अनुभव था और कुछ मामलों में हमें अंग्रेजों की तारीफ करनी चाहिए कि पहली बार एक सेकुलर पुलिस बनी, पहली बार एक ऐसे इस तरह के कानून बने जिसमें ब्राह्मण और शूद्र को एक अपराध करने के लिए समान सजा का प्राविधान था। पहली बार औरतों, रूल ऑफ लॉ, औरतों और मर्दों की गवाहियां बराबर हुई। तो ये एक बड़ी चीज थी और पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो न्यायाधीश अपॉइंट हो रहे थे वो योग्यता के आधार पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए या किसी दूसरे परीक्षा के माध्यम से अपॉइंट हो रहे थे। वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं। हालांकि जाहिर है कि ब्रिटिश समाज भी बहुत हद तक एक सामंती समाज था उस समय, तो उस बैकग्राउंड के लोग भी आ रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि राजा जिसको चाहे उसको फांसी लगा दे, जिसको चाहे उसको इनाम दे दे, जिसे चाहे छोड़ दे। तो ये एक नई तरह की मुठभेड़ थी जो भारतीय समाज के साथ हो रही थी। लेकिन इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि संस्था को अंग्रेज बना क्यों रहा था। देखिए, एक कहावत है कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं था। वो करीब 60 से ज्यादा मुल्कों में अंग्रेजों का शासन था और उन सारे मुल्कों में उन्होंने पुलिस बनाई, एक आधुनिक संस्था के रूप में पुलिस बनाई। लेकिन हर जगह पुलिस अलग क्यों बनाई? नाइजीरिया की पुलिस अलग थी, भारत की पुलिस अलग थी, श्रीलंका में एक दूसरी पुलिस थी, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में नए तरह की पुलिस थी। तो ये भारत में भी राय साहब चेन्नई और मद्रास जो वहाँ प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उनकी पुलिस अलग थी। ये तो देखिए, ये बैकग्राउंड तो है। सवाल ये है कि वो पुलिस जो ये बनाई गई कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम करे, तो आजाद हिंदुस्तान में, जबकि अब हम आजाद हैं, प्रजातंत्र है, तो क्या प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या हो गई आज? देखिए, आपने बीच में चूंकि मुझे टोक दिया तो शायद क्रम टूट गया। मैं उसी पे आने वाला था कि इस पुलिस का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज बहादुर की हुकूमत को बनाए रखना, उसको एक वैधता प्रदान करना। और उन्होंने 1860 से लेकर 1947 तक, लगभग 90 साल तक बखूबी ये काम अंजाम दिया। ये पुलिस जनता की मित्र पुलिस नहीं थी। ये एक तरह से, हालांकि जो रूल ऑफ लॉ की बात आपने की वो तो थी, लेकिन इसके बाद भी ये कानून कायदे को ठेंगे पर रखती थी। संविधान तो उस जमाने में था ही नहीं। वो अपने महाप्रभुओं के लिए, अपने जो शासक थे
उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। अब सवाल वो आता है जो आपने उठाया है कि 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमने इस पुलिस को बदला क्यों नहीं। खास तौर से इसलिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए उस समय जितने लोग जो हमारे शासक आए थे वो सब स्वतंत्रता संग्राम से होके गुजरे थे, वो सब इस पुलिस की ज्यादती के शिकार हो चुके थे। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की गर्दन हमेशा हिलती रहती थी। ये कहा जाता है कि जे पुलिस की लाठी पड़ी थी और उनकी गर्दन, तो उन्होंने क्यों नहीं इस पुलिस का चरित्र बदला। सारे मुख्य जितने भी कांग्रेस के नेता उस समय शासक बने सब पुलिस की ज्यादतियों के शिकार थे। मेरा ये मानना है कि हमारे जो नए प्रभु वर्ग आए, हमारे जो नए शासक आए, उन्हें भी ऐसी ही पुलिस सूट कर रही थी, ऐसी ही पुलिस पसंद थी जो कानून कायदे को ठेंगे पर रखे। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि एक मुख्यमंत्री को कौन सा दरोगा सबसे ज्यादा पसंद आता है। उसको वो दरोगा पसंद है जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, जो उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे ना लिखे। अभी कुछ साल पहले तक बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब तो बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, दूसरे तरह से आप रिगिंग करते हैं इलेक्शन में, लेकिन बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो मुख्यमंत्री उस दरोगा को पसंद करता था जो उसके पक्ष के जो बूथ लुटेरे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, और उसके विरोधी अगर बूथ लूटने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये एक बड़ी मजेदार स्थिति है कि हमने पुलिस के जो बुनियादी चरित्र थे उसमें किसी तरह का व्यापक बदलाव किया ही नहीं। हमने उसी पुलिस को जारी रखा। एक सवाल है इसमें, एक सेकंड, मेरा सवाल है कि जहां तक मैं समझता हूं इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारा कोड और एविडेंस एक्ट, उसमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का उसमें गुंजाइश नहीं है। आप खुद जांच करेंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे, कोर्ट उसका ट्रायल करेगी, तो ये किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं पॉलिटिशियन? देखिए ये तो आप जो कह रहे हैं ये बहुत सही है, थ्योरेटिकली तो यही सही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है पुलिस में शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, तरक्की, उनका कैरियर एडवांसमेंट सब ये पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है और वही ये सारे फैसले कराती है उनसे, और इन्हीं कारणों से कराती है जिसमें कि वो जो आईपीसी और सीआरपीसी में जो लिखा है वो बेमानी हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अब ये बैकग्राउंड बता करके मैं इस पे आना चाहता हूँ। हमारे राजनीति अभी उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश में जो पुलिस पदाधिकारी है वो स्टेशन हाउस अफसर हो सकता है, एसएचओ हो सकता है, वो जिले का पुलिस कप्तान हो सकता है, उसका असेसमेंट आप कैसे करते हैं? उसका असेसमेंट आप आंकड़ों के खेल से करते हैं। उसके आप पिछले साल कितने अपराध दर्ज हुए थे और इस साल कितने दर्ज हुए, और पिछले के पिछले साल कितने, 3 साल उत्तर प्रदेश में 3 साल का चार्ट बनता है। उसी चार्ट से आप फैसला करते हैं कि ये थानेदार या ये कप्तान जो है ये योग्य है, ये सचमुच डिजर्व करता है अपनी जगह पर है, इसे हटा दिया जाए। और ऊपर से लेकर नीचे तक, मुख्यमंत्री से लेकर के और पुलिस कप्तान तक, सबकी दिलचस्पी इसमें होती है कि ये आंकड़े कम से कम रहें। यानी ये आंकड़े कैसे कम होंगे? अपराध तो बढ़ेगा। देखिए अगर आप इसे ईमानदारी के साथ देखिए, आबादी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, परिवार का नियंत्रण कम होगा, जो भी अपराध बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव सिचुएशंस हैं वो बढ़ेंगे, तो अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आपको अपराध कम करना, आप कैसे अपराध कम करते हैं? 2 मॉडल है, एक मायावती जी का, दूसरे हमारे योगी जी का। मायावती जी का मॉडल क्या था? मायावती जी ने अनाउंस कर दिया कि 1 साल के उनके शासन में 50% क्राइम कम हो गया। इत्तेफाक से मैं भी उस जमाने में आईजी मेरठ था, मैं देख रहा था कैसे क्राइम कम हो रहा है। इतनी बेशर्मी के साथ आपने मुकदमे लिखने बंद कर दिए थे कि पूरी जनता त्राही कर रही थी। एक सीनियर आईएएस अफसर ने दिल्ली से, जो उस जमाने में यूनियन होम सेक्रेटरी थे और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी को फोन करके पूछा कि भाई इस साल तो आप क्या 50% अपराध कम हो गया, इसका मतलब अगले साल तक खत्म हो जाएगा। तो जो जिन सज्जन से पूछा गया उन्होंने बड़े व्यंग से मुस्कुरा के जवाब दिया कि साहब आपकी सूचना थोड़ी लेट है, 1 महीने पहले 50% कम हुआ था, अब तो 60% कम हो गया। ये तो क्या अभी भी एफआईआर नहीं लिखने के निर्देश हैं इस समय भी? हाँ जी हाँ, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ,
अगर किसी को मेरी बात पर विश्वास ना हो तो उठे और जाके देख ले, अभी भी 60-70% FIR दर्ज नहीं हो रही। और ये बेसिक पुलिसिंग की सबसे जरूरी शर्त थी कि आप FIR दर्ज करिए। आप दो घटनाएं भी हाल की ले लीजिए। कानपुर में जिस समय ये दुबे वाला मामला, विकास दुबे वाला मामला हो रहा था, उसी समय किडनैपिंग हुई थी। उसमें जो कहानी हर जगह दोहराई जा रही उत्तर प्रदेश वही दोहराई गई। वो किडनैपिंग के लोग जब गए तो उन्हें खदेड़ दिया गया, उनकी FIR नहीं दर्ज हुई, उन्हें डांटते रहे पुलिस वाले कि तुम पहले फर्जी है बोल रहे कि चले आते हो। एक पत्रकार की अभी हत्या हुई आज, उसकी मृत्यु हुई है गाजियाबाद में। वो बेचारा भी, उसके परिवार की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। वो थाने पे गया, उसकी FIR नहीं दर्ज की। अगर FIR दर्ज कर ली गई होती तो, अगर शुरू में ही FIR दर्ज कर ली गई होती और पुलिस ने कार्रवाई कर दी होती तो उसकी हत्या नहीं होती। तो उस तो ये पत्रकार तो की हत्या नहीं। ये राय साहब, चर्चा तो लंबी हो रही है, मैं एक बिंदु पे और चाहता मैं हूँ एक सवाल मैं कर रहा था राय साहब, एक देखिए मुझे हमारे है कोलीग कि हैं अमरीश आप जब कुमार जी यहाँ एक पे सवाल थे, पूछना चाहते हैं। मेरा कहना है जब आप लंदन गए हुए थे, मैंने एक खबर लिखी थी जनसत्ता में कि एक ही दिन में शायद 3 बार के तबादले हुए। मुलायम सिंह की सरकार थी मेरे ख्याल से। देखिए और वो तो कोई, आप थोड़ा सा उस पर जी, वो थोड़ा विषय से हम भटक जाएंगे। वो तो कोई भी सरकार वो उसी तरह काम करते हैं, ऐसा नहीं कि यही सरकार कर रहे नहीं, हैं। मैं आपकी एक टिप्पणी ये चाहता था राय साहब कि अभी एक बात आई थी, नोएडा के SSP ने ये आरोप लगाया था, चिट्ठी लिखा था कि जो कप्तानी है वो नीलाम हो रही है, पैसा लेके कप्तान हो रहे हैं। तो अगर पैसा लेके कप्तान नीलाम होंगे, थाने नीलाम होंगे, तो आपको क्या लगता है ये सही है? ये ऐसा हो सकता है कि कप्तान की नहीं पैसा हो? बिल्कुल सही है, इसमें कोई फर्जी, वो इसमें कोई झूठ नहीं है। ये अलग बात है कि जैसे अभी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं। इनके पहले के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो ये भी आरोप रहे हैं कि वो पैसा लेकर कप्तानों को पोस्टिंग करते थे। इनके खिलाफ कम से कम ये आरोप नहीं है, लेकिन नहीं, इनके लेकिन इर्द गिर्द आरोप जो, तो अभी लगे थे, वैभव कृष्ण ने हाँ अभी राय साहब देखिए ये चर्चा लंबी होती जा रही है। मुझे नटसेल में सिर्फ एक चीज आप बताइए कि बार बार ये बात हो रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो वरिष्ठ सीनियर पुलिस अफसर है प्रकाश सिंह ये बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है। तो आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं कि क्या पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए जिससे क्राइम रुके, जनता को राहत मिले? देखिए पुलिस रिफॉर्म बहुत बुनियादी रिफॉर्म्स होने चाहिए। जब हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि पुलिस को ज्यादा बंदूकें दे दो, पुलिस को ज्यादा गाड़ियां दे दो, पुलिस को वायरलेस सेट बेहतर दे दो, पुलिस के लिए मकान बना दो। ये पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स हैं जब पुलिस का मन बदलेंगे, जब पुलिस का दिमाग बदलेंगे, पुलिस को ये एहसास कराएंगे कि भाई तुम जनता के मित्र पुलिस बन के दिखाओ, जनता की शत्रु पुलिस नहीं हमें चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे सारे मुख्यमंत्री जनता की शत्रु पुलिस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, अगर ये पुलिस को ये कह रहे हैं कि मारो मारो, इसको मार दो, और सरकार विज्ञापन दे रही है, मुझे तो कई बार मुझे तरस आता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप अपनी एक संस्था को किस तरह से आप अपराधी बना रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। सुपारी किलर बना ये नहीं कर, बड़ी सीधी बात है। हमारा कानून है, हमारा कायदा है। अगर जुडिशरी काम नहीं करे तो जुडिशरी में रिफॉर्म करिए, न्यायपालिका का जो निजाम है उसको बेहतर बनाइए। क्यों विकास अभी तो आखिरी टिप्पणी आपकी मैं यही चाहूंगा कि न्यायपालिका में आप क्या रिफॉर्म चाहेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी टिप्पणी आई है कि विकास दुबे कैसे जमानत पे छूटा हुआ था। इसके खिलाफ 60-70 मुकदमे थे, जिसमें एक तो थाने में घुस करके मारने का आरोप था, ये आजीवन कारावास का सजा याफ्ता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस पे खुद ही टिप्पणी कर रही है और जांच कराएगी। तो न्यायपालिका में भी बहुत जबरदस्त रिफॉर्म, जैसे पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, वहां भी जरूरत है। मुकदमे 1 साल के अंदर फैसल हो जाएं, मुकदमों में ये ना होने पाए कि बड़ा जो हार्डन क्रिमिनल है वो तो हार पहन करके निकल जाओ, छुटभैया गिरफ्त में आ जाए। तो ये सारी चीजें, इस पर भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन इस पर हमें बहुत धैर्य और पैसा, संसाधन, समय ये लगाना होगा। इससे ज्यादा आसान है कि आप कहिए मार दो, मतलब पुलिस को आप जज की भी भूमिका दे दीजिए, जल्लाद की भी भूमिका दे दीजिए और उससे कहिए मार दो। तो मैं तो, चूंकि आपके पास समय कम है, मैं वापस उसी पे आऊंगा जो आपने कहा था कि पुलिस का मॉरल डाउन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी पुलिस का मॉरल डाउन हो
ये मॉरल ऊपर करने का, पुलिस का मनोबल बढ़ाने का तरीका नहीं है कि आप हत्या कर दें। मतलब जो विकास दुबे के साथ हुआ ये तो अद्भुत है, किसी सभ्य समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जाता। या इससे 4 महीने पहले हैदराबाद में जो हुआ था, एक महिला डॉक्टर के हत्यारों को बहुत ही दुस्साहसिक है कि आप कस्टडी में लेके कैमरे के आगे ले जा रहे हैं, फिर आप सडन बता दे रहे हैं कि जो है कानपुर में किया, वो उसने हमला किया और हत्या हो गई। राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आगे फिर हम आपसे विचार विमर्श करते रहेंगे और उम्मीद है कि ये जो बातें हो रही हैं इसके लिए समाज में प्रबल जनमत बनेगा, क्योंकि अंत में ये जो भी रिफॉर्म्स होने हैं उनको पार्लियामेंट को और सरकार को और विधानसभाओं को करना होगा, क्योंकि पुलिस या जुडिशरी